हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 76 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया था। उसको हमें शॉर्ट एंड में लिखना था। वहाँ तक हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम डबल कॉन्सोनेंट सीरीज में ही कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 में डबल कॉन्सोनेंट्स कर्व्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अस, अ, जैसे हमने कर्व्स के बारे में हम जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में क्या कर रखा है, 24 कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं। ठीक है, 24 कॉन्सोनेंट में जो 8 जो कॉन्सोनेंट्स थे, 8 कॉन्सोनेंट की सीरीज जो थी वो कर्व स्ट्रोक थे। जैसे एफ हो गया लाइट, इसी को डार्क कर देंगे वी। ईथ हो गया लाइट, इसी को डार्क कर देंगे डी। एस हो गया लाइट, इसी को डार्क कर देंगे जी। जी एस जेड। ठीक है, एस हो गया, ज हो गया, इश हो गया, ज हो गया। तो एफ वी, ठीक है, इथ दी, एस, सही है, ज और इश और जी। ठीक है, इश और जी हो गया, ये जा हो गया। तो ये हमने कॉन्सोनेंट्स पढ़े थे। ये लाइट है, ये डार्क होता है। एक लाइट होता है, एक डार्क होता है। ये लाइट है, ये डार्क है, और ये लाइट है, ये डार्क है। मतलब एफ लाइट है, डी डार्क है, सेम आउटलाइन बनेगी। इथ दी, एस जा, इश जी। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। अब ये क्या बोल रहा है, डबल कॉन्सोनेंट कर्व्स में अ स्मॉल इनिशियल हुक रिटर्न ऑन द इनसाइड ऑफ कर्व्स। इनसाइड में, कर्व्स के इनसाइड में अगर हम स्मॉल इनिशियल हुक लगा देंगे, डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, तो लिखें फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक एफ आर वी आर की सीरीज बनाएगा। डबल कॉन्सोनेंट मतलब जिसमें दो आ रहे हैं, एफ आर वी आर। ठीक है, अगर हम इनके इनसाइड बना देते हैं, एफ आर इसके साथ बना देंगे, वी डार्क कर देंगे, इसमें इनसाइड अ कर्व, इसके कर्व के अंदर अगर हम एक इनिशियल हुक बनाते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर को। ठीक है, जैसे ये हो गया एफ आर को, ये वी आर को, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे फिर जितने भी हैं आगे, इन सब में अगर हम एक इनिशियल हुक इनके, इन जो ये हमारे कर्व्स हैं, जो कर्व स्ट्रोक्स हमने पढ़े थे, उनके अंदर इनिशियल हुक लगा देंगे तो वो आर को रिप्रेजेंट करेगा, एफ आर वी आर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे हमें इनिशियल हुक ही होगा, ये शुरुआत में ही लगेगा। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल दे रखे हैं, फ्राइडे। ठीक है, अब हमें फ्राइडे लिखना है तो फ्राइडे के लिए एफ आर, हमने एफ तो पढ़ ही रखा है। और डिप्थोंग फ्राइडे में आई का आ रहा है, सही है, आई का साउंड आ रहा है, तो डिप्थोंग आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस में बनेगा। किसी भी वर्ड की आउटलाइन कैसे डिसाइड होगी, फर्स्ट वॉवल के हिसाब से। तो फ्राइडे, एफ आर ये करेगा, एफ आर आई डे, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे। और कैपिटल फर्स्ट इनिशियल कैपिटल होगा तो हमें इसमें ऐसे दो डैश लगाने, फ्राइडे लिखने हैं अगर फ्राइडे लिखना है। अब आएगा एफ रेड, एफ रेड के लिए अफ रेड, शॉर्ट ए का साउंड है, फर्स्ट प्लेस वॉवल है, इसलिए अबव द लाइन आउटलाइन बनेगी, अफ्रेड हो गया। फिर आएगा, जैसे अब हम करते हैं अदर, इथ दी के लिए भी बोल रखा है ना, अदर। अदर लिखना है तो इसके साथ भी ये लगा देंगे, तो द के साथ आ लगेंगे तो अदर, अदर, दर हो जाएगा। ठीक है, अदर। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो इनिशियल हुक अगर कर्व स्ट्रोक्स में जिनके साथ भी लगेगा, चाहे एफ वी इथ दी एस ज इश जी, जिनके साथ भी लगेगा आर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एफ के साथ हो जाएगा फर, वर, थर, दर। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये अदर हो गया। ठीक है, अदर हो गया। फिर नेक्स्ट हमें ऑथर लिखना है तो इथ के साथ करेंगे, लगा देंगे थर, ऑथर। ठीक है, अब द लाइन है, ऑथर हो गया। नाउ ये क्या हो गया, फ्राइडे था। ये क्या था, एफ रेट था। और ये अदर, ये ऑथर हो गया। ऐसे ही हमें सारे जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे प्रेशर लिखना है हमें, पी आर हमने पढ़ रखा है, उसमें शर लगा देंगे, इश के साथ लगाएंगे तो एस एच आर। सही है, इश के साथ लगाएंगे तो आर। जो इनिशियल हुक जो हम लगाएंगे वो आर को रिप्रेजेंट करेगा। और एफ वी इथ दी एस जी इनके साथ कर रखा है, इसके स्टार्टिंग में ही लगेगा और कर्व्स के अंदर लगेगा। तो प्रेशर लिखना है तो प्रेशर। ठीक है, प्रेशर हो गया। अब लिखना है मेजर, मेजर में शॉर्ट ई का साउंड है, सेकंड प्लेस वॉवल है, इसलिए ऑन द लाइन बनेगा, मेजर हो गया। तो ऐसे ही हमें करना है ऑनर, शॉर्ट ओ का साइन साउंड साउंड है, ओनर, एन के साथ लगेंगे तो ओनर हो गया। ठीक है, और ओनर भी कर्व, कर्व वाला है, वो है एन, जो क्या है वो भी एक क्या है, कर्व है। ठीक है, कर्व स्ट्रोक है, तो ओनर हो गया। फिर मैनर करना है, मैनर, एम भी वही है, मैनर। तो ऐसे ही अगर ये कर्व स्ट्रोक जितने भी हैं, एफ आर वी आर, जितने भी कर्व स्ट्रोक है उनके साथ जो इनिशियल हुक लग रहा है वो आर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एक तरीके से वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर को। क्योंकि हमने एफ, एन के साथ करेंगे एन आर हो जाएगा, एम के साथ एम आर हो जाएगा, एफ के साथ एफ आर हो जाएगा। ठीक है, वी के साथ वी आर हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब सूनर लिखना है हमें, तो एस सर्कल और नर, सूनर।
ऑन द लाइन बना है। समर लिखना है समर, ठीक है, समर हो गया। कॉर्नर, कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर हो गया। तो ऐसे ही हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके या फिर ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है। अब इसी का बी पॉइंट हम करेंगे। बी पॉइंट में क्या कर रखा है, बता रखा है, तो पॉइंट बी में ये बता रखा है कि अ लार्ज इनिशियल हुक, अ लार्ज, ठीक है। पॉइंट बी में क्या है, अ लार्ज इनिशियल हुक रिटर्न ऑन द इनसाइड ऑफ कर्व्स। अब इनिशियल हुक, जैसे वो स्मॉल इनिशियल हुक था, ये लार्ज है। फॉर्म द डबल कॉन्सोनेंट, लार्ज अगर करेंगे तो वो एल को रिप्रेजेंट करेगा, उनके साथ एल को करेगा। जैसे हमें शॉर्ट जो था वो आर को करेगा। लार्ज करेंगे अगर हम किसके साथ, कर्व स्ट्रोक के साथ, अगर लार्ज को कर रहे हैं, लार्ज इनिशियल हुक को कर रहे हैं, तो वह किसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एफ के साथ लार्ज कर देंगे तो हम, वो एफ एल हो जाएगा। वी के साथ लार्ज कर देंगे, वी एल हो जाएगा, ठीक है, वी एल हो जाएगा। वो किसको, एफ एल, वी एल एटसेट्रा को रिप्रेजेंट करेगा, लार्ज इनिशियल हुक होगा। ये भी इनसाइड कर्व्स के इनसाइड बनेगा, कर्व स्ट्रोक के इनसाइड में बनेगा, और इनिशियल होगा। स्मॉल होगा तो आर को करेगा, लार्ज होगा तो किसको करेगा, एल को करेगा। तो इसी से रिलेटेड एग्जांपल पढ़ते हैं, फ्लाई, सही है, फ्लाई लार्ज हो गया ना, फ्लाई। अब हमें फ्लैट करना है तो इसको हाफ कर देंगे, हल्विंग प्रिंसिपल हमने पढ़ रखा है, फ्लैट। फ्लावर लिखना है फ्लावर, फ्लावर, डिप्थोंग आउ, आउ क्या है, थर्ड प्लेस वॉवल है, तो फ्लावर, फ्लावर्स, फ्लावर्स हो गया, ठीक है। अब ईविल लिखना है तो ईविल, मतलब किसको करेगा, एल को रिप्रेजेंट करेगा, वी एल, इविल, इविल, ठीक है, इविल हो गया। अराइवल लिखना है तो अराइवल, शॉर्ट ए का साउंड है, उसके हिसाब से आउटलाइन डिसाइड हुई, अब द लाइन बनेगी अराइवल। अराई, पहले फिर स्ट्रोक आर, फिर डिप्थोंग, अराइवल, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वल, जिसको बोल सकते हैं हम फल वल, ठीक है, फल वल थल, ठीक है। स्टेज, ये कर्व स्ट्रोक्स में यूज होंगे ये सारे। कर्व स्ट्रोक में इनिशियल हुक छोटा वाला यूज होगा तो वो क्या होगा, आर को रिप्रेजेंट करेगा, फरवर्टर। और बड़ा होगा तो वो किसको करेगा, बड़ा हुक होगा तो वो फल वल ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ओरिजिनल लिखना है हमें, एन के साथ भी, वो भी कर्व स्ट्रोक है, ओरिजिनल, ओरिजिनल, नल, फल वल, सही है, फल वल नल मल, ठीक है, ऐसे होगा ओरिजिनल। फिर ऐसी पर्सनल हो गया, अप्रूवल हो गया, ट्रैवल हो गया, ट्रैवल, ठीक है। शॉर्ट ए का साउंड है तो अबव द लाइन आउट है वल, तो वल आ गया ना इसमें भी एंड में, तो वल ये वाला साउंड प्रोड्यूस करेगा। वो जो लार्ज इनिशियल हुक जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको करेगा, फल वल, इस साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। लार्ज इनिशियल हुक जो होगा किस में होगा, कर्व स्ट्रोक में होगा, और ये कर्व स्ट्रोक के अंदर ही बनेंगे, ठीक है, कर्व स्ट्रोक के अंदर ही बनेगा। तो इसकी हमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, जितना हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स कम से कम लिखना है हर वर्ड को। फिर शॉर्ट फॉर्म्स है कुछ, उसके बारे में पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्मॉल हुक आर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एन के साथ है तो नर हो जाएगा, तो नर अबव द लाइन लिखेंगे अगर हम, सॉरी, नर अगर हम अबव द लाइन लिखते हैं तो क्या बनेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नर जो है अबव द लाइन होता है वो नॉर के लिए, शॉर्ट फॉर्म क्या है, नॉर। जैसे होता है ईदर और नीदर नॉर, नॉर या फिर और किसके लिए होता है, इन आवर, इन आर, मतलब नॉर भी बोलेंगे इसको, इन आर के लिए भी इसको यूज करेंगे, एन आर को अबव द लाइन। और एन आर को ऑन द लाइन लिखते हैं हम तो क्या बनेगा, ये नियर, नियर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और एन को लाइन के नीचे लिखते हैं तो एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओन, ठीक है, ओन को करेगा। और एन लाइन के नीचे की जगह, एन आर लाइन के नीचे लिखेंगे तो ओन की जगह ओनर हो जाएगा, नर है ना, वो नर को रिप्रेजेंट करता है, तो ओनर, वो ओनर हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब एम आर को अबव द लाइन लिखेंगे हम, एम आर, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोर को, तो वो शॉर्ट फॉर्म मोर के लिए एम आर है, मोर के लिए है। रिमार्क के लिए है, रिमार्क भी ऐसे लिखेंगे हम, और रिमार्क्ड भी ऐसे लिखेंगे, रिमार्क्ड, ठीक है। तो ये इसके लिए होगा। और रिमार्केबल लिखना है तो एम आर के साथ बल लगा देंगे, तो ये शॉर्ट फॉर्म है रिमार्केबल की, रिमार्केबल, रिमार्केबल की शॉर्ट फॉर्म हो गई। नाउ एम आर को लाइन पे लिखेंगे, अबव द लाइन पढ़ा था अभी, तो वो किसके लिए होगा, मिस्टर। अगर हमें मिस्टर लिखना है या फिर हमें क्या लिखना है, मेयर, एम ई आर ई, तो उसके लिए एम आर लाइन पे होगा। और एस आर को थ्रू द लाइन लिखेंगे हम तो श्योर, शर को अगर एस आर मतलब एस एच आर, ईश वाला है ना, ईश को, ईश के साथ आर आ रहा है तो शर हो गया ना, शर, शर, तो ये श्योर के लिए यूज होगा। थ्रू द लाइन है तो श्योर के लिए, ठीक है, श्योर के लिए होगा। नाउ ऑन द लाइन,
अगर हम, वो तो इश था, ये जी जो है जर हो गया ना, जर, तो ये प्लेजर के लिए होगा ऑन द लाइन। अगर इसको डार्क कर दें, PLEASURE, प्लेजर हो जाएगा। और जे के साथ हम अगर अबव द लाइन लिखते हैं, ये हुक लगाते हैं, तो वो क्या होगा, लार्जर। जे के साथ लगाते हैं तो वो होगा लार्जर को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे लिखते हैं ना GR, और ये लिखते हैं अगर हम GL करते हैं, GL, सही है, ये हुक लगाते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक में, इस साइड लगाते हैं, GL हुक होता है, सही है, और वो होता है GR हुक। तो ये होगा तो लार्जली होगा, लार्जली, ठीक है, लार्जली के लिए होगा। और एवरी VR के साथ लगाते हैं और ये इंग लगाते हैं, तो ये क्या होगा, एवरीथिंग। किसको रिप्रेजेंट करेगा ये, एवरीथिंग को, एवरी थिंग, ठीक है। और VR को अबव द लाइन करते हैं तो किसको करेगा, ओवर। और थ्रू द लाइन करते हैं हाउ एवर, थ्रू द लाइन VR को करते हैं तो हाउ एवर हो जाएगा। और क्यों थ्रू द लाइन कर रहे हैं, अबव द लाइन ओवर, सेकंड जो फर्स्ट प्लेस ओ होता है, शॉर्ट ओ का साउंड रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट प्लेस वॉवल से, तो वो अबव द लाइन होता है। और हाउ में आउ जो होता है वो थ्रू द लाइन होता है, इसलिए हाउ एवर थ्रू द लाइन होगा, ठीक है। और रिस्पेक्टफुल और या फुली के लिए क्या करेंगे हम, रिस्पेक्टफुल FL लगा देंगे फुल के लिए, तो ये रिस्पेक्ट शॉर्ट फॉर्म है, उसमें FL लगा देंगे, रिस्पेक्टफुल या रिस्पेक्टफुली हो जाएगा वो, रिस्पेक्टफुल और फुली के लिए ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 77, 78 एंड 79 के बारे में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें करना क्या, एक्सरसाइज 77, 8, 9 में क्या करना है कि इसको हमें पहले तो 10 टाइम्स हमें क्या करना है, जितने भी इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं 10 टाइम्स हमें उसको रीड करना है। 10 टाइम्स हमें क्या करना है, 10 टाइम्स रीड करना है, ठीक है। और 6 टाइम्स हमें इसको लिखना है, 6 टाइम्स क्या है, लिखना है, ठीक है, 6 टाइम लिखना है। फिर अगेन लिखे हुए को हमें 6 टाइम्स क्या करना है, दोबारा रीड करना है, 6 टाइम्स अगेन रीड, अगेन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैं पहला और लास्ट सेंटेंस बता दूं, उसके बाद आपको इसी मेथड से इसको वो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, आई एम afraid that the measures we have adopted are not nearly strong enough, full stop, if we hope ever to get Mr. Crook to settle this debt. I believe it will be necessary to bring more pressure to bear on him, full stop। तो ऐसे ही हमें रीड करना है लाउडली, I am afraid, FR हो गया ना, afraid that the measures we have adopted are not nearly strong enough, full stop, if we hope ever to get Mr. Crook to settle this debt. I believe it will be necessary to bring more pressure to bear on him, full stop। ऐसे ही हमें लाउडली 10 टाइम्स रीडिंग करनी है, फिर 6 टाइम्स इनको लिखना है जो ही पढ़ा है, फिर अगेन रीड करना है, जो भी हमने लिखा है अपनी शॉर्ट एंड आउटलाइन उससे हमें दोबारा रीड करना है। अब लास्ट सेंटेंस जो है वो भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो लास्ट सेंटेंस क्या, मैनर पार्क इज अ डिलाइटफुल प्लेस इन द स्प्रिंग एंड समर, फुल स्टॉप, द पार्क इज फुल ऑफ ट्रीज, shrubs and flowers. Again, Manor Park is a delightful place in the spring and summer. The park is full of trees, shrubs and flowers, full stop। ऐसे ही हम एक्सरसाइज 78 को करेंगे। तो एक्सरसाइज 78 को करते हैं, उसका पहला और लास्ट बता देता हूँ। पहला है, प्लीज टाइप एन ओरिजिनल एंड a डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस लीज फॉर मिस्टर स्किनर, ठीक है। प्लीज टाइप एन ओरिजिनल एंड आ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस लीज फॉर मिस्टर स्किनर, फुल स्टॉप, ठीक है। इसका लास्ट सेंटेंस भी बता देता हूँ, आपको उसी पैटर्न में करना है, इसको भी 10 टाइम्स रीड करना है और 6 टाइम्स हमें क्या करना है, फिर लिखना है। तो इसका नेक्स्ट जो है
लास्ट पॉइंट जो है, पर्सनली आई बिलीव दैट इट वुड बी बेटर टू लीज आ लार्जर फ्लोर, सही है, इन सम अदर बिल्डिंग, फुल स्टॉप, ऑफ कोर्स आई शैल डू नथिंग विदाउट योर फाइनल अप्रूवल। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं। पर्सनली आई बिलीव दैट इट वुड बी बेटर टू लीज आ लार्जर, सही है, सही, लार्जर फ्लोर इन सम अदर बिल्डिंग, फुल स्टॉप, ऑफ कोर्स आई शैल डू नथिंग विदाउट योर फाइनल अप्रूवल, फुल स्टॉप। ऐसे ही हम एक्सरसाइज 70 को करेंगे। तो एक्सरसाइज 70 को करते हैं। डियर मिस्टर ब्रिजेस, इट विल बी अ प्लेजर एंड सही है, एंड अ प्रिविलेज टू स्पीक टू योर मेंबर्स एट द डिनर टू बी गिवन एट द होटल वेबस्टर नेक्स्ट फ्राइडे नाइट 10th अक्टूबर। दोबारा मैं अगेन रीड करता हूँ। डियर मिस्टर ब्रिजेस, कॉमा, इट विल बी अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज टू स्पीक टू योर members at the dinner to be given at the hotel वेबस्टर, स्टर लूप लगाए, वेबस्टर नेक्स्ट फ्राइडे नाइट, कॉमा, 10th अक्टूबर। ऐसे ही हम इसका लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। लास्ट सेंटेंस इसका जो है वो है, इन माई रिमार्क्स आई, सही है, इन माई रिमार्क्स आई शैल एंडीवर टू शो दैट इट इज वर्थ एन एफर्ट टू मेक अ बेटर यूज ऑफ आवर आइडल आवर्स, फुल स्टॉप, योर्स रिस्पेक्टफुली। दोबारा अगेन पढ़ते हैं हम। इन माई रिमार्क्स आई शैल एंडीवर टू शो दैट इट इज वर्थ एन एफर्ट टू मेक अ बेटर यूज ऑफ आवर आइडल आवर्स, फुल स्टॉप, योर्स रिस्पेक्टफुली। तो फ्रेंड्स, ये हम आज 79 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स के थ्रू या फिर जो मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड की है उसके थ्रू भी आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।